विदुर की बुद्धिमत्ता और महाभारत में उनकी भूमिका। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत जैसे महाकाव्य में विदुर ने ऐसी अमूल्य बुद्धिमत्ता और जीवन के गहरे सबक दिए जो आज भी हमें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। उनकी सलाह केवल धर्म और राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखती थी। आज हम विदुर की उस अद्भुत यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे, जहां उनकी बुद्धिमत्ता ने महाभारत के घटनाक्रम को गहराई से प्रभावित किया। तो आइए विदुर के विचारों और उनकी अनमोल शिक्षाओं की इस यात्रा में खो जाएं। आप देख रहे हैं सत्संग सागर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं अद्भुत हिंदू कहानियां और धर्म ग्रंथों के रहस्य। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की जानकारी पा सकें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि विदुर जैसे ज्ञानी व्यक्तित्व से हम क्या सीख सकते हैं? आज हम उनकी कहानी से आपके जीवन को बदलने वाले सबक साझा करेंगे। विदुर का जन्म और उनकी बुद्धिमत्ता का प्रारंभ। दोस्तों, विदुर महाभारत के उन प्रमुख पात्रों में से एक है जिनकी बुद्धिमत्ता और तटस्थता ने उन्हें सबसे अलग बनाया। उनका जन्म महाराज वेदव्यास के आशीर्वाद से हुआ था। एक कहानी के अनुसार राजा विचित्रवीर्य के निधन के बाद उनकी विधवाओं के माध्यम से राजकुमारों के जन्म के लिए वेदव्यास को आमंत्रित किया गया। धृतराष्ट्र और पांडु के साथ विदुर का भी जन्म हुआ, लेकिन विदुर को एक दासी पुत्र होने के कारण राज सत्ता का अधिकार नहीं दिया गया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण दासी पुत्र अपनी बुद्धिमत्ता और धर्मपरायणता के बल पर इतना प्रभावशाली कैसे बना? विदुर की नीति और महाभारत में उनकी भूमिका। विदुर का स्थान महाभारत में केवल एक मंत्री या सलाहकार का नहीं था, वह धर्म और नीति के अद्वितीय ज्ञाता थे। जब कौरव और पांडवों के बीच द्वंद्व की शुरुआत हुई, विदुर ने कई बार हस्तिनापुर को विनाश से बचाने का प्रयास किया। उन्होंने धृतराष्ट्र को अनेकों बार चेताया कि दुर्योधन के गलत फैसले पूरे वंश का नाश कर सकते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र अपनी मोह और पुत्र स्नेह में अंधे बने रहे। न धर्मम न च मे प्रीतिनम न च मे शांतितः समागता न च सत्यम च संतयजेयम धर्मस्य तत्वम विदुरः। विदुर हमेशा सच और धर्म पर बने रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति बनी। उन्होंने सत्य और धर्म की राह नहीं छोड़ी। तो ऐसे में दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि विदुर जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की बातों को सुनने से हमारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है? उनकी नीतियों और विचारों से हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। विदुर नीति के प्रमुख सबक। विदुर नीति, जो महाभारत के सबसे अमूल्य हिस्सों में से एक है, आज भी जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है। विदुर ने कहा था, सच्चा मित्र वही है जो आपको सच कहे, भले ही वह कड़वा क्यों न हो। उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया कि धर्म और सत्य के बिना सत्ता और धन का कोई मूल्य नहीं। उन्होंने दुर्योधन को भी समझाया कि लोभ और अहंकार अंततः पतन की ओर ले जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, क्या आपने भी कभी सोचा है कि विदुर जैसे व्यक्तित्व की शिक्षा आपके जीवन में कितना परिवर्तन ला सकती है? विदुर नीति केवल एक कहानी नहीं है, यह जीवन का आईना है जो हमें सही और गलत का भेद समझाती है। क्या आप भी इस आईने में झांकना चाहेंगे? महाभारत में विदुर की भूमिका। महाभारत के युद्ध के पहले विदुर ने
अंतिम प्रयास किया कि यह विनाशकारी युद्ध टल जाए। उन्होंने पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता करने का भी प्रयास किया। उन्होंने धृतराष्ट्र को यह स्पष्ट रूप से कहा, राजा का धर्म है कि वह प्रजा का पालन करे, न कि अपने पुत्र के अधर्म को बढ़ावा दे। लेकिन उनकी सलाह को नजरअंदाज किया गया और परिणाम स्वरूप कौरव वंश का सर्वनाश हो गया। क्या धृतराष्ट्र ने विदुर की बात मान ली होती तो क्या महाभारत का युद्ध टल सकता था? जरा सोचिएगा दोस्तों। विदुर केवल एक पात्र नहीं थे, बल्कि धर्म, सत्य और नीतिगत जीवन के प्रतीक थे। हिंदू संस्कृति में विदुर को उनकी बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा के लिए सम्मानित किया जाता है। उनकी नीतियां आज भी शिक्षा, प्रबंधन और जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक है। विदुरो धर्म तत्वज्ञ सर्वशास्त्रार्थ कोविद नीति ज्ञानम च शास्त्रेषु यस्य नासस्ति स दुर्बुद्धति। विदुर धर्म और शास्त्र के ऐसे ज्ञाता थे जिनके ज्ञान को नाप पाना असंभव था। ऐसे में दोस्तों, क्या हम विदुर के आदर्शों को अपने जीवन में अपना सकते हैं? क्या हम भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं? जरा सोचिएगा। महाभारत में विदुर की भूमिका और उनकी बुद्धिमत्ता हर किसी के लिए प्रेरणा है। उनके विचार और सलाह जीवन के कठिन मार्ग पर सही दिशा दिखाते हैं। क्या आप भी विदुर जैसे बुद्धिमान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेना चाहेंगे? अगर हां, तो हमारे चैनल सत्संग सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना और अपने विचार कमेंट में साझा करना ना भूलें। आइए मिलकर इस अनमोल ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, विदुर की बुद्धिमत्ता और उनकी नीतियों का यह अध्याय हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। विदुर का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का साथ कभी न छोड़ें। धर्म ही जीवन का आधार है और सत्य ही उसकी नींव। अगली बार हम एक और पौराणिक कथा के साथ लौटेंगे। तब तक विदुर की नीति के इन गहरे सबक को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। जय श्री कृष्ण।